नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ के 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन आज के बाद कभी नहीं फंसेंगे, मेरी क्लास लेने के बाद कभी नहीं फंसेंगे आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान। 45 अंश का मान। साइन स्क्वायर 45 अंश है और प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। तो इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है। तो आप बोलेंगे साइन 45 अंश का मान पहले बताइए। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 होगा, लेकिन क्या लगा है, साइन स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का भी मान उतना ही होता है 1/√2। अब इसका भी स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जब देखिए जब √2 का स्क्वायर किया जाता है तो रूट से रूट कट जाता है, इसलिए इसका मान आएगा 1/2 और प्लस इसका भी मान कितना आएगा 1/2। अब देखिए आधा में आधा को पूरा जोड़ा जाता है तो क्या होता है पूरा, यानी इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा आंसर। आपका ये जो जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आया है, एक आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान। tan थीटा, तो आप एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन कॉस टैन, टैन यानी लंब और आधार दिया है। पहले तो एक त्रिभुज बनाइए। अब इसमें लंब क्या है, आप कहेंगे लंब ये वाला है, तो लंब का मान दिया है 3 और इसमें आधार क्या है, आधार का मान दिया है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकलेगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर पता ही नहीं है, पहले तो नामकरण कर देते हैं। अब देखिए आपको पता ही नहीं है AC का स्क्वायर कितना होता है, पता ही नहीं है, बराबर AB का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, बराबर 25 यानी 25। AC का जो है स्क्वायर आएगा 25। तो अब स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट में जाएगा, यानी AC बराबर कितना आएगा, रूट में 25। तो रूट में 25, 25 किसका रूट है 5, आप कहेंगे 5 का। तो कर्ण का मान कितना आया 5। अब देखिए पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो साइन क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया था 3 दिया था और कर्ण कितना दे रहा है, कर्ण 5, यानी कि आपका जो साइन थीटा का मान है वो हो गया है 3/5 आंसर। अब 1 मिनट रुकिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ तभी बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से उसे और पढ़िए और समझिए। आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ इतनी मेहनत से, आप लोग पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं। आज तक आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया कि आज हमारा नाम क्या है। आपको हमारा नाम पता भी है या फिर आप वैसे ही पढ़ रहे हैं। जिसको हमारा नाम पता हो वो कमेंट करे और जिसको ना पता हो वो हमारा नाम कमेंट में पूछे, हम अपना नाम बताएंगे। आप चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5, 6, 2, 3 तो बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से। आप जो पढ़े हैं ये वाला निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़े हैं ये मूल बिंदु होता है। अब इसमें एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है, x ये है, x2 ये है। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऊपर रहेगा। अब y2 क्या है, y2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसका पहले इसको घटाइए, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिए 6 में से 3 को घटाइए तो कितना आएगा, -3 फिर से भी आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि रूट में आपका आएगा 9 + 9 18, यानी रूट में आपका आ गया कितना 18। आंसर कितना हो गया, इसकी दूरी जो पूछ रहा है दूरी कितना हो गई, रूट में 18।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 cos 3x। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है, लेकिन यह क्वेश्चन कठिन तो नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे ये क्लास करने के बाद। आप देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। 2 cos 3x, पहले लिखिए 2 cos 3x बराबर 1। अब इधर देखिए इसके बीच में गुणा होता है कि नहीं, हमें यक्स का मान बताना है ना, तो इसके बीच में गुणा होता है कि नहीं, गुणा होता है। तो इसको जब गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में, यानी cos 3x बराबर 1 यानी 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है, आप कहेंगे किसका मान होता है 1/2? 1/2 होता है कॉस कितने अंश का, 60 अंश का। आप कहेंगे कॉस 60 अंश का, तो यानी कॉस 3x बराबर, ये मान किसका होता है, कॉस 60 अंश का, कॉस 60 अंश। तो आप देखिए अब इसमें देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, कट गया। अब इधर बचा 3x बराबर 60। अब यक्स बराबर आपका आ जाएगा 60/3, 3 एकम 3 दूनी 6, 20 आंसर। आपके यक्स का मान कितना आ गया, 20, आंसर हो गया 20। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21, 18, 15 का 10वां पद क्या है। ये पाठ 10 के 5वें चैप्टर, कक्षा 10 के मैथ का 5वां चैप्टर है ये, समांतर श्रेणी। तो इसमें आपको क्या याद करना है, देखिए इसमें 10वां पद पूछ रहा है आपसे। हम पूछें कि 10वां पद क्या होता है, 10वां पद बराबर होता है a+9d ना, यही तो होता है 10वां पद। अब देखिए अगला, पहले इसमें हमें a का मान और d का मान पता होना चाहिए। तो a का मान कितना, a यानी प्रथम पद, a बराबर कितना हो गया, प्रथम पद कितना है 21, यही a का मान हो गया। अब d का मान हम पूछें आपसे, तो आप कहेंगे d का मान होता है a2 - a1। अब a2 का मान कितना है 18 - 21। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। अरे भाई बताइए आप लोग, अब -3 आ गया। अब इसमें a का मान हमें पता चल गया, प्लस इसका भी मान हमें पता चल गया। तो देखिए 9 18 होता है, 21 9 3 27 होता है यार, बताइए आप लोग। 9 9 18 9 3 27, तो 27 लेकिन किस में, माइनस में आएगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो आपका जो 10वां पद पूछ रहा है वो क्या होगा, -6, ये होगा -6 आंसर आपका 10वां पद हो गया। ठीक है, आप आज के बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम के ऐसे क्वेश्चनों में कभी फंसेंगे नहीं।